नमस्कार दोस्तों, ऑनेस्ट वर्डिक्ट में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो है आपका गुड न्यूज़ टुडे। आज आप लोगों के लिए एक खुशखबरी आने वाली है। अपडेट क्या है, आप सबको पता है कि आप सबको याद ही होगा कि इसी मंथ के अंदर आप लोगों को बहुत ही गुड अनाउंसमेंट, ग्रेट न्यूज़ वाली अनाउंसमेंट आप लोगों को मिलने जा रही थी, जो ऐश ने खुद ही अपने मुंह से कहा है, जिसका कंफर्मेशन ऑलरेडी धिल्लन जी ने भी दे दिया है। लेकिन धिल्लन जी ने थोड़ा सा उसको खींच के 1 महीना तक ले गया, क्योंकि ऐश अपने अकॉर्डिंगली 2 अपडेट्स देने जा रहे थे। आप लोगों को याद होगा ना, विद इन दिस मंथ भी आपको एक ग्रेट न्यूज़ मिलने वाला था। फिर मिड ऑफ द मे यानी अगले महीने के मिड तक कम से कम आपको दूसरा खुशखबरी भी मिलने वाला ही है। तो उस हिसाब से फिर इस महीने के अंदर अंदर जो होना था वो आपका कब होना था, तो फिर इस महीने का चलो अंदर अंदर तो नहीं हुआ, लेकिन एकदम एज पे पहुंच गए हम लोग। यानी आज आपका आखिरी दिन है इसी महीने का, राइट। तो यूएस में फिर वही आपके जस्टिफिकेशन आज शायद आप लोगों के कॉपी ट्यूबर से आ जाए कि आज यूएस में तो रात चल रही होगी, अभी दिन होगा, फिर वहाँ 30 हमारे अभी तो टाइम वहाँ 30 होने में टाइम है, तो ऐसी बहुत सारी बातें निकलेंगी। मेरे पॉइंट क्या है, तो मेरे ओल्ड व्यूवर्स जो भी मुझे कई सालों से सुनते आ रहे हैं, तो उनको पता होगा कि हम लोग हमेशा एक पहले कंप्लेन करते थे, याद है स्टार्टिंग में, कि ऐश हमेशा ऐसा क्यों करते थे कि हमेशा महीने का हमेशा 15 तारीख के बाद का ही डेट देते थे। उनका फेवरेट होता था 15 तारीख के बाद का डेट, उनका हमेशा से फेवरेट होता था। फिर कुछ साल बीतने के बाद हमने कंक्लूजन निकाला, ज़बरदस्ती कंक्लूजन नहीं निकाला, क्योंकि क्या होता था कि ज़बरदस्ती निकालने से फिर ये अंधभक्त गालियाँ देते हैं, तो सोचा कि चलो उनका भी सुन लेते हैं। तो कई सालों के रिसर्च के बाद मतलब अंदाज़ा तो पहले ही हो गया था, लेकिन कई सालों के रिसर्च के बाद हमने कंक्लूजन क्या निकाला था, आप लोगों को याद होगा। ये इसलिए करते थे, ये बातें भी सालों पुरानी है, तो ये ऐसे इसलिए करते थे कि आप लोगों से टाइम खरीद सके। क्यों? क्योंकि क्या होता है कि आप अगर महीने के स्टार्टिंग में, ज़्यादातर क्या होता है, ऐश क्या करेंगे कि महीने के स्टार्टिंग में मान लो 1 तारीख को आ जाएंगे, या फिर उस महीने के 1 तारीख आने से पहले मतलब 4-5 दिन पहले, यानी 27, 28, 29, 30 ऐसे टाइम पे आ जाएंगे। और आके हमेशा से क्या करते थे कि रैंडम डेट दे देंगे कि चलो 18, 19, 20, 21 ऐसा कुछ दे देंगे, ताकि वो क्या हो जाए कि वो पूरा का पूरा महीना आपको इंतज़ार में निकल जाएंगे। और जैसे ही वो टाइम आ जाता है, फिर वो क्या हो जाते हैं, बिज़ी हो जाते हैं। ये सब कहानी कब की है? 2022 की है, ठीक है, 2021 लास्ट की है। तो ये सब कहानियाँ तब की है। और सबसे खासियत ये था कि जब भी ऐश फिर उसके बाद जब बिज़ी होने के बाद जब वो वापस आते थे, तो एकदम बहुत ही ग्रेट न्यूज़ तो नहीं आ पाती थी, लेकिन आप लोगों के लिए ग्रेट इवेंट वाली न्यूज़ आ जाती थी, है ना। यही चलता था। तो ये कई सालों से चलता आ रहा है, तो कुछ भी नया नहीं है। तो अप्रैल के मंथ में भी बहुत लोग, बहुत सारे लीडर्स, बहुत सारे कॉपी ट्यूबर्स आप लोगों को यही समझाए होंगे, नेगेटिव है, सिर्फ नेगेटिव बातें बोलते हैं, ऐसा नहीं होगा अप्रैल में। और ख़ासतौर से ये हमारे डॉक्टर विश्वकर्मा संजय, ये तो बोला था इस मंथ के अंदर अंदर अप्रैल में तो कुछ बढ़िया होना ही होना है। वो तो 6 महीने के बाद का तो उन्होंने लाइफ चेंज की बात की है, जो मैं अक्टूबर में आऊँगा आपके पास संजय। लेकिन अभी जो इस मंथ के अंदर अंदर भी आपको ग्रेट न्यूज़ वो दे ही रहे थे। वो रिकॉर्डिंग में अभी आज अगर कुछ नहीं हुआ तो कल का पहला वीडियो मैं आपके खिलाफ ही बनाऊँगा संजय, याद रखना, ठीक है। अभी आपका क्या है कि अभी भी दिन है, 30 गया नहीं है, वहाँ तो 29 ही चल रहा होगा, तो अभी बहुत सारे बहाने हैं आपके पास, तो कोई टेंशन की बात है नहीं। तो अब अप्रैल का मंथ कैसे गया, आप सबको याद है कि अप्रैल के मंथ में आपका पहले 3 अप्रैल को आए, वो 3 अप्रैल को आके वो एक रैंडम डेट दे दिए, 18th इनक्रेडिबल कुछ होगा ऐसा बता दिए, लेकिन ऐसा कुछ अनाउंसमेंट नहीं किया था, है ना। बस वो जावेर भाई ने हमारे थोड़ा सा हल्ला गुल्ला ज़्यादा मचा दिया था 18 अप्रैल को लेके, लेकिन मतलब यही है कि मतलब कुछ इनक्रेडिबल होना था, बोल के चले गए। उसके बाद फिर जब 18 को आए नहीं, 19, 20 को, 22 को आसपास कहीं आए थे शायद वो ना, तो मैं 22 लिख के दे रहा हूँ। अब कौन इतना खोजता रहेगा, थक चुका हूँ मैं, तो मैं 22 लिख के चल रहा हूँ। तो 22 को आके फिर उन्होंने क्या गुड न्यूज़ दे दिया, है ना। गुड न्यूज़ क्या दे दिया कि इस बार तो भैया हम मई के अंदर अंदर ही ज़बरदस्त कर रहे हैं, और मिड ऑफ मतलब इसी अप्रैल के महीने में ही कुछ ज़बरदस्त कर रहे हैं, और मिड ऑफ द मई आप लोगों के लिए और दूसरा एक शानदार आप लोगों को कुछ खबर मिलने वाला है। तो उसी बीच आप लोगों के लिए इस महीने में बड़ा सुना जा रहा था, लेकिन इसी महीने में क्या हुआ, आप लोगों का अफ्रीका का वेबिनार हो गया, है ना। अब फिर मैं क्या सोच रहा था, मेरे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये थे कि मैं सोच रहा था यार, ये अप्रैल के महीने में मार्च को जिस तरह से खींचा, उस हिसाब से अप्रैल के मंथ में एक इवेंट तो बनता था, क्योंकि हमेशा से जब चीज़ें जब लंबा खींच देते हैं उसके बाद एक कुछ ज़बरदस्त इवेंट कर देते हैं, है ना, ताकि थोड़ा सा आप लोगों को भी तसल्ली हो जाए, फिर कॉपी ट्यूबर्स और लीडर्स को कुछ मोटिवेट करने के लिए कुछ ना कुछ बढ़िया मिल जाए। तब मुझे याद आया, अरे भाई साहब, ये लीडर्स और कॉपी ट्यूबर्स ने तो अफ्रीका जो वेबिनार है इसको तो ऑलरेडी एक इवेंट ही बना दिया था।
वो तो जस्ट एक वेबिनार था, लेकिन आपके कॉम्पिटिटर्स और आपके लीडर्स ने जिस तरह की बातें आप लोगों को बोला होगा, आप चाहे कोई भी आप वेबिनार देख लो, उसमें आपको समझ में ही आ गया होगा, अरे ये तो अफ्रीका को इवेंट बना दिया था। इसका ये मतलब है कि अब ऐश को थोड़ा सा खेलना आ गया है और थोड़ा स्मार्ट हो गया। खेल तो पहले से ही रही हैं, लेकिन अभी थोड़ा सा और सही ढंग से खेल रहे हैं। अब वो फाउंडर्स के लिए ज़्यादा टेंशन नहीं ले रहे हैं कि अब मैं फाउंडर्स को कैसे फेस करूँगा, फाउंडर्स को क्या सुनाऊँगा, फाउंडर्स को क्या बोलूँगा, ना ना ना। अब उनको अब वो किस पे खेल रहे हैं, अब वो जो भी चीज़ें कर रहे हैं लीडर्स और कॉम्पिटिटर्स के लिए कर रहे हैं, क्योंकि सारा गेम तो अब यही लोग खेल रहे हैं ना। इन्हीं लोगों को दिन भर, पूरे हफ्ते, पूरे महीने इन्हीं लोगों को तो बोलना होता है, तो अब उनके लिए वो गेम खेल रहे हैं। तो इसलिए क्या कर दिया, अफ्रीका वाला ऐसा एक माहौल क्रिएट कर दिया, ज़बरदस्त हो गया। मैंने अपने टीम मेंबर्स को लेके आ गए और अफ्रीका से शुरुआत कर रहे हैं, पता नहीं क्या क्या। नॉर्मल वेबिनार था उसको, लेकिन हमारे कॉम्पिटिटर्स और लीडर्स ने उसको बना दिया इवेंट। मतलब ऐसा कर दिया कि भैया क्या हो गया अफ्रीका में, पता नहीं क्या करने जा रहे हैं, गरीब देश है वहीं से शुरू करने जा रहे हैं, बहुत बढ़िया हो गया। अरे भैया गरीब देश में तो आपको तब पहुंचना चाहिए था जब आप पहले सक्सेसफुल हो जाते हैं धनी देशों में, है ना। आप पहले कमाओगे फिर आप वो करोगे ना। शाहरुख खान का कितना बहुत ही, मतलब उनके डायलॉग मेरे को बहुत ही अच्छे लगे थे, मुझे याद है, फर्स्ट बिकम रिच देन बिकम फिलोसफी करने के बहुत आपको मौके मिल जाएंगे, पहले आप अपने आप को धनी बना लीजिए, ठीक है। खाली पेट दान नहीं दिया जा सकता। ये बहुत अच्छी अच्छी बातें वो करते हैं, ये बिजनेस सेंस में मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। ऐसे बहुत सारे लोग होंगे इस तरह से भी गरीबों की मदद करते हैं, वैसा नहीं है। लेकिन आपको अगर अपने ही लीडर्स में से आपको याद होगा, विराज ने जब नीरज जी से ये रिक्वेस्ट किया था कि हम क्या बोलते हैं, मदर टेरेसा बनने की बातें करते हैं, तो क्या मेरी मदद हो सकती है क्या, तब नीरज जी ने भी यही डायलॉग मारा था ना, कि प्रैक्टिकल डायलॉग ही मारा था। उन्होंने बोला कि नहीं, पहले हम कमाएंगे, फिर जब हमारे पास एक्सेस पैसा होगा तब हम बनेंगे क्या, मदर टेरेसा। ये इसका मतलब नीरज जी ने प्रैक्टिकल बातें ही की है ना। तो उससे कहना क्या चाह रहा हूँ यही कि भैया आपको अगर मान लो, ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि अफ्रीका कॉन्टिनेंट एक गरीब कॉन्टिनेंट है, वहाँ पे जो देश जो ज़्यादातर है वो गरीब ज़्यादा है, तो भाई एक चीज़ को समझो कि अभी आपके पास क्या चीज़ें हैं। अभी आपके पास है ओ कनेक्ट और कुछ ऐसे प्रोडक्ट जो गरीब लोगों के कोई काम नहीं आने वाला है। तो सबसे पहले आप जिन धनी लोगों को आप इन चीज़ों को बेच सकते हो, तो पहले उनको बेचो, उनसे पैसा कमाओ, फिर गरीब देशों में जाओ। अब गरीब देशों में जाके ज़बरदस्ती उससे ओ कनेक्ट खरीदवाओगे, या फिर उनको कोई एजुकेशन वाला पैकेज दे दोगे ज़बरदस्ती का, फिर उससे एमएलएम करवाओगे, तो वैसे थोड़ी आप उनको अपलिफ्ट कर सकते हो। पहले आप धनी देशों से, धनी लोगों से पहले करोड़ों में पैसा कमा लो, क्योंकि आप तो ऑलरेडी मार्जिन कम रखे हो। अगर आप ये कह रहे हो कि आप जो प्रोडक्ट बना रहे हो बहुत सस्ते सस्ते बना रहे हो, तो ऑब्वियस सी बात है ऐसे भी उसमें मार्जिन कम होगा। जब मार्जिन कम होगा तो उसमें आपको ये भी देखना पड़ेगा, भैया मुझे ऑपरेशंस भी चलाना है, तो ऑपरेशंस का खर्चा निकाल के 50% सिर्फ कर दूंगा, तो 50% से ऑपरेशन का खर्चा चलेगा नहीं चलेगा, वो भी आपको ध्यान देना पड़ेगा कि मतलब मैं प्रॉपर तरीके से, क्योंकि ऑपरेशन तो चल जाएगा मान लो, लेकिन जो भैया फ्यूचर ग्रोथ करना है, कंपनी को आगे बढ़ाना है, फिर से प्रोडक्ट्स खरीदने हैं, फिर से नए लोग हायर करने पड़ेंगे, कस्टमर सपोर्ट के लिए फिर बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी, तो कितना सारा चीज़ है। तो सिर्फ मैं अगर 50% बांटता रहूँगा, जो 50% मेरे हाथ में बचेगा, क्या उससे मैं अपने कंपनी का ग्रोथ करवा पाऊँगा? ऐसी चीज़ें सोचना पड़ेगा आपको, है ना। तो वो भी तब सोचना पड़ेगा जब आप जाके किसी धनी देशों में जाके, या फिर जहाँ पे इकोनॉमी तगड़ा है वहाँ पे जाके आप अपने प्रोडक्ट्स को जब बेच के कमाओगे, तब एक तो आपका प्रोडक्ट का हाल ख़राब, फिर उसके ऊपर से आप उसको बेच रहे हो सस्ते में, फिर सस्ते में बेचने के बाद फिर उसका 50% देने का प्लान कर रहे हो फाउंडर्स को, बचेगा क्या भैया उसमें 50% में? अगर 1 करोड़ का 50% 50 लाख सुनने में अच्छा लगता है, आपने अब मान लो हर चीज़ सस्ता कर दिया, तो 10 रुपये का 50% 5 रुपया हो जाता है ना। तो 5 रुपये से सुनने में तो अच्छा लगा कि 50% आपने बांट दिया, 50% रख लिया, लेकिन क्या वो 5 रुपये से आप फ्यूचर ग्रोथ कर सकते हो, कंपनी को आगे बढ़ा सकते हो? 5 रुपये का एग्जाम्पल है, मैं आप लोगों को उस स्तर में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर कम पैसे आपके पास है, उस 50% से आप कंपनी का ग्रोथ कैसे करोगे। तो वो चीज़ बहुत कुछ याद, अब ये चीज़ सीखेंगे वो 5 साल के बाद, 5 साल के जब गलतियाँ कर लेंगे तब ऐश को फिर समझ में आएगा ये तो गड़बड़ हो गया, मैंने प्रोडक्ट को सस्ता में नहीं रखना चाहिए था, थोड़ा सा इसको और बढ़ा देता हूँ रेट, फिर ऐसी प्लानिंग शुरू हो जाएगी।
तो कंक्लूजन यही है कि आप लोग रेडी हो जाइए, बहुत ही जल्द आप लोगों के लिए एक अनाउंसमेंट होने वाला है कि कुछ तगड़ा सा इवेंट होने वाला, पेड इवेंट। देखो ये सब तो वेबिनार को भी तो हमारे फाउंडर्स और लीडर्स इवेंट बना ही देते हैं, लेकिन आप लोगों को याद होगा, मुझे तो एक्चुअली याद नहीं आ रहा है आखिरी इवेंट मुझे जो खर्चा करके जो इवेंट किया गया था, टी हब था शायद ना, उसके बीच में पता नहीं, याद नहीं आ रहा मुझे, लेकिन जहाँ तक मेरी मतलब मुझे याद आ रहा है तो टी हब जो आखिरी आपका पेड इवेंट था। तो पेड इवेंट बहुत दिनों से हुआ नहीं, जो पैसा खर्चा करके जो भी इवेंट होना है तो वो बहुत दिनों से हुआ नहीं है, तो वो आपका अभी डेफिनेटली होने के चांसेस ज़्यादा नज़र आ रहे हैं मुझे, क्योंकि पैसा खर्चा कर करके भी तो दिखाना पड़ेगा ना बीच बीच में, क्योंकि तभी तो आप लोगों को लगेगा। देखो अगर ये पैसा खर्चा करके अगर दुबई में मेट्रो ले लिया, दुबई के मॉल्स में जाके खर्चा कर दिया, तो क्या ऐश पागल है? क्यों खर्चा कर रहे हैं इतना, क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्यों वो आईकैन में अपना वो रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं, क्यों टी हब में जाके अपना रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं? पागल है ऐश, पागल है ऐश। तो ये सब कौन बोल पाएगा? ये सब बोलने के लिए मौका भी तो मिलना चाहिए ना। तो मुझे लग रहा है कि बहुत ही जल्द आप लोगों के लिए एक इवेंट आने वाला है, तो उम्मीद करता हूँ, देखते हैं, अभी भी एक दिन का टाइम है, तो ऑब्वियसली आप लोगों को आदत है एकदम खींच खींच के आखिरी दिन तक जाने का, उसके बाद फिर ऐश के बिजी होने का इंतज़ार करने का, तो वो कोई नई बात है नहीं। देखते हैं क्या होता है। और कॉपी वीडियो में इतना ही था, फिर नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ आऊँगा, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।